हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कॉन्केव मिरर को कवर किया था। उसमें हमने कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशंस के रूल पढ़े, कैसा नेचर होता है कॉन्केव मिरर का, वो किस तरह की इमेज जनरेट करता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है ना, वो सब हमने पढ़ा था। तो एक जस्ट मैं आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो मिरर होता है जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व होता है ना। सो कॉन्केव मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ओके, फिर हम आते हैं कि कॉन्केव मिरर के जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है। कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जो होती है वो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कहलाती है या फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है। तो देखिए, कॉन्केव मिरर ना इमेज को मैग्नीफाइड करता है, मतलब धीरे धीरे बड़ा करता है। और जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है। रियल मीन्स कि जो इमेज होगी वो एक्चुअल होगी, मीन्स खुद से फॉर्म होगी, और इन्वर्टेड मीन्स हमेशा उल्टी इमेज होगी, मतलब अपसाइड डाउन होगी और डाउन साइड अप होगी इमेज की। ओके, जो ऑब्जेक्ट की अप साइड है वो इमेज की डाउन साइड बनेगी और ऑब्जेक्ट की डाउन साइड इमेज की अप साइड बनेगी। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इमेज जस्ट इसके अपोजिट इस तरह से फॉर्म होगी, है ना, उल्टी फॉर्म होती है मतलब इमेज। ओके, तो ये आपके कॉन्केव मिरर था। ठीक है, इसके 4 रूल्स थे कि अगर लाइट बीम पैरेलली इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। इफ द लाइट बीम्स आर इंसिडेंट ऑन फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज कि जब लाइट बीम आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है तो एज इट इज अपने पाथ से बिना डाइवर्ट हुए वापस चली जाती है, मीन्स रिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज कि जिस एंगल से लाइट पोल पर इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो दीज आर द 4 रूल्स फॉर द कॉन्केव मिरर। फिर हमने इनकी पोजीशंस पढ़ी थी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ऑब्जेक्ट को आप एज अ टेररिस्ट कंसीडर करेंगे और इमेज को योरसेल्फ। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे उसको आगे लेके जाएंगे और इमेज को नीचे से दूर लेते जाएंगे। ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज दूर आती जाएगी, है ना। आप मेरी लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको वो बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब आप मुझे बताइएगा कि वो आपको समझ में आया या नहीं आया, और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, है ना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके, नाउ अभी हम फटाफट से कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पर आ जाते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कर्व्ड आउटवर्ड। मींस जो अगर कॉन्केव मिरर इस तरीके से इनवर्ड कर्व है तो कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड कर्व होता है, ये बाहर की तरफ कर्व होता है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ओके, कर्व जो होता है वो आउटवर्ड होता है। अभी जैसे कि आपने देखा कि जो कॉन्केव मिरर है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ये याद रखिएगा कि कॉन्केव मिरर का एक स्पेशल केस है जिसमें वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है ना, वो स्पेशल केस है उसका। ठीक है, तो हम वापस कॉन्केव मिरर पर थे। तो हमने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वर्चुअल बनाता है, मींस इमेज खुद से नहीं फॉर्म होती है, हमें लाइट रे को जो रिफ्लेक्ट होती हैं उनको वापस बाउंस, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराकर कहीं ज्वाइन कराना पड़ता है, और उसके बाद जो हमारी है इमेज फॉर्म होती है, तो उसको इसलिए वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये हमेशा क्या करता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज देता है, मींस जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही इमेज मिलेगी। कॉन्केव मिरर आपकी क्या करता है, आपकी इमेज जो देता है वो कैसी देता है, मैग्नीफाइड इमेज देता है। ये हमेशा आपके क्या करता है, डिमिनाइज्ड इमेज देता है ना। उसके 6 केसेस होते हैं, इसके 2 केसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको होप सो इसका डिफरेंस समझ में आया होगा कि एक्चुअल में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है।